अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स के कराची में होने वाले इजलास में सिंध भर से 9 अगस्त को लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कराची और हैदराबाद में कोरोना की नई पाबंदियों का निफाज होगा। सिंध भर से 9 अगस्त को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, NCOC ने ऐलान कर दिया। लेकिन कोरोना वबा से मुतासरा इलाके सख्त निगरानी में रहेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेजबानी में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें सिंध समेत खुसूसी तौर पर कराची की सूरत हाल का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि सिंध भर से 9 अगस्त को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। ताहम कोरोना की ज्यादा शरह वाले इलाकों में SOPs पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला भी हुआ है, जबकि सूबे में स्कूल खोलने और इम्तहानात लेने का फैसला सूबाई वज़राए तालीम इजलास में होगा। इजलास में सिंध में वैक्सीनेशन की शरह को भी सराहा गया। कोरोना केसेस में इजाफा रुक गया है और अब इसको कमी की तरफ लेकर ही जाना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोबाइल सिम को बंद करने का कहा तो लोग वैक्सीन लगवाने आए। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि कराची में कुछ पाबंदियों में नरमी का इम्कान है, जबकि कुछ बरकरार रहेंगी। सिंध के अंदर वो केसेस का तनासुब अब रुक गया है। अब हमें कमी की तरफ उसको लेके जाना है और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया हम उसको कमी की तरफ ले जा पाएंगे। अगर आप फौरी तौर पर ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी मोबाइल सिम को बंद कर दिया जाएगा। एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि 9 तारीख से चीजों को रेगुलेट करेगा। कुछ रिलैक्सेशन भी है लोगों के लिए और कुछ सख्तियाँ जो है उनको बरकरार भी रखा जाएगा। NCOC ने कराची में 9 अगस्त से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया है। ताजरों और शहरियों ने फैसले को सराहते हुए कहा है कि लॉकडाउन खत्म करने का फैसला अच्छा है। शहरियों को भी चाहिए कि SOPs पर अमल करें। NCOC की सिफारिश पर कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। लॉकडाउन के खात्मे की खबर चलते ही शहरियों और ताजिरों ने खुशी का इजहार किया। बेरोजगारी बिल्कुल खत्म होगी। अच्छा इकदाम है। लोग बहुत परेशान हैं। जो रोज कमाने खाने वाले हैं बेचारे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है इस वक्त। अच्छा है, रोजगार खुलेगा, लोगों का रोजगार, बेरोजगार हो रहे लोग, इससे जो है रोजगार के मौका मिलेगा। जो बेरोजगार अफराद है उनको रोजगार मिलेगा। दोबारा खुल जाए तो अच्छी बात है ना। लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है यहाँ पर। शहरियों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान जैसे कैसे गुजारा कर ही लिया, मगर हुकूमत को चाहिए कि आइंदा लॉकडाउन नहीं लगाए, इससे रोजगार की बंदिश हो जाती है। गवर्नमेंट ने जो भी हमारी ऐलान किया है उसके ऊपर वो पूरी नहीं उतरती। आम आवाम इंतहाई परेशान है। कुछ लोग मुत्तसिब तबका है जो कारोबार कर रहे हैं, खा रहे हैं, बाकी 90% लोग परेशान हैं। पहले से ऐसे हालात है, अभी देखो कैसे महंगाई है, क्या है। अभी और करेगा तो मजीद जो है ना हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। लोग SOPs पे अमल करें और कारोबार चलना चाहिए। गरीब लोग हैं, हद से ज़्यादा परेशान है लोग। सब वो अपने अपने खोल देंगे और बाकियों को कर देंगे सबको। गरीब आदमी जो है वो भर रहा है बेचारा। एक बुजुर्ग ठेले वाला तो लॉकडाउन के खात्मे से ही बेखबर निकला। कहा कि सुनने में आया है कि हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 हफ्ते की मजीद तोसी कर दी है। अभी तो ऐलान हुआ है कि जनाब 1 हफ्ता बढ़ा दिया है। नहीं, खत्म कर दिया। तो इससे क्या सरोकार है? इतनी बेउरियानी हो गई है हर चीज़ की। खाना पीना तो और एक सल्ला दे रहा है, कोई किसी को नहीं दे रहा। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो तो समझे इस बात को। शहरी कहते हैं लॉकडाउन खत्म करना हुकूमत का अच्छा फैसला है, मगर शहरियों को भी चाहिए कि वो कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें। कराची में कोरोना वबा के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में शादी हॉल पर जिला इंतजामिया और पुलिस ने छापा मारकर शादी की तकरीब रुकवा दी और शादी हॉल को सील कर दिया। पुलिस से बचने के लिए दिन में शादी की जा रही थी। छापे के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के साथ दुआ चौरंगी के करीब GS बैंक के ताउन से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर आवाम का रश लग गया, जबकि शहरी बड़ी तादाद में गाड़ियों में बैठकर वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पहुंच रहे हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में।
कराची में कोरोना की बढ़ती शरह और वैक्सीनेशन सेंटर पर रश के बायस सिंध हुकूमत और जैज बैंक के ताउन से क्लिफ्टन में बनाए गए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने का अमल रोजाना शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक जारी है। शहरियों ने गाड़ी में बैठकर वैक्सीन लगवाने को खुशाइंद करार दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी है। हमें तो बाहर से लाइन देखकर ये लग रहा था कि बहुत देरी लग जाएगी, मगर आधे घंटे में हमारा नंबर आ गया। एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। आई थिंक खुसूसन जेएस बैंक का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि ये इतना एक अच्छा टाइम सेविंग इस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने निकाला, क्योंकि आप अगर वैसे फिजिकली आप देखें एक्सपो वगैरह में इतना रश है कि बंदा खड़ा नहीं हो सकता। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर दाखिल होने के बाद गाड़ियां 6 लाइनों में खड़ी हो जाती हैं। सेंटर में 15 से ज्यादा वैक्सीनेशन काउंटर बनाए गए हैं, जहां बैक वक्त 15 गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। अच्छा, ओवरऑल कंपैरेटिवली देखा गया है कि लोग माशाल्लाह मुतमईन हैं, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं और सेफ तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है। उनको लोग माशाल्लाह ज़्यादा अब सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वैक्सीनेशन उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही है। वबा के इस दौर में अगर जिंदगियां बचानी है तो दीगर प्राइवेट इदारों को भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम जल्द अज जल्द इस वबा को मुल्क भर से ख़त्म कर सकें। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइंस के कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तानी मुसाफिरों को ले जाने से मुतालिक अलग अलग मयार का इंकशाफ हुआ है। एमिरेट्स एयर का रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट के साथ पाकिस्तानियों को ले जाने से इनकार, जबकि शारजा की एयर अरबिया इसी टेस्ट रिपोर्ट पर मुसाफिरों को शारजा पहुंचाने में मसरूफ है। पाकिस्तानी मुसाफिरों को ले जाने के लिए यूएई की 2 एयरलाइनों के अलग अलग मयार के बाद मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। एमिरेट्स एयर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट के बावजूद मुसाफिरों को ले जाने से इनकार कर दिया और सैकड़ों मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया, जबकि एयर अरेबिया का ऑपरेशन जारी है और मुसाफिरों को शारजा भी पहुंचाया जा रहा है। एमिरेट्स एयर में रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड PCR टेस्ट करने की सहूलत किसी भी पाकिस्तानी लेबोरेटरी या एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की मजीद खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। साइनोफार्म की 7,92,000 खुराकें आ गई हैं। मजीद 2 खेप अगले 36 घंटों में लाई जाएंगी, जिनमें 12,08,000 डोज शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि मियां चन्नू के राज मिस्त्री का बेटा ओलंपिक्स में टाइटल नहीं जीत सका, लेकिन करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीतने में कामयाब रहा। अरशद नदीम फाइनल में फाउल की वजह से मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जेवलिन थ्रो इवेंट में 5वें नंबर पर रहे। सोने का तमगा भारत ने जीता। चांदी और कांसे के तमगे जमहूरिया चेक के एथलीट्स के नाम रहे। पाकिस्तान का ओलंपिक दस्ता एक बार फिर ओलंपिक्स मुकाबलों से खाली हाथ लौटा। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1992 में ओलंपिक्स मेडल जीता था। 7th best throw in 2021 says he's a chance. Sure about the run up, but he's got some nice height, but not enough carry. शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। तुम मेडल ना जीते मगर करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पर तुम जीतो या हारो सुनो। Talk about that. There has to be discipline. अरशद नदीम की फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ी स्ट्राइक 84.62 मीटर की रही। It's going to be tight. It's going, and we are on the brink. पाकिस्तानी एथलीट जेवलिन थ्रो मुकाबलों में टेबल पर 5वीं पोजीशन समेटने में कामयाब रहे। Going this well, is there the opportunity to medal, to get beyond the bronze medal line? We liked that one for a while. टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहली बार पहुंचने पर अरशद नदीम को कौम का सलाम। Up top, he gives it everything that he has got, and he stepped on the line, so that's a. टोक्यो ओलंपिक्स का जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल भारतीय एथलीट ने जीता। चांदी और कांसी के तमगे जमहूरिया चेक के एथलीट्स के नाम रहे। तुम जीतो या हारो सुनो। Talk about that. There has to be discipline. हमें तुमसे प्यार है। और अरशद नदीम की माजरत भी सामने आ गई। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम ने ये कहा है कि वो माजरत ख़्वाह हैं और अवाम की उम्मीदों पर वो पूरा नहीं उतर सके।
आज तक कोई भी कौमी खिलाड़ी जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में बराह रास्त फाइनल तक रसाई हासिल ना कर सका। अरशद नदीम फाइनल में पहुंचने वाले पाकिस्तान के पहले एथलीट हैं। हुकूमत और अपोजिशन सब ने अरशद नदीम को शाबाश दी और उनकी मेहनत और कामयाबियों को खूब दाद दी। That looks good. It's going to be tight. वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कामयाबी पर कौम को फख्र है। अरशद नदीम के मशकूर हैं जिन्होंने उम्मीद पैदा की और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। वफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी असद उमर ने लिखा कि अरशद नदीम दुनिया के 5 बेहतरीन जुवेलियन फेंकने वाले खिलाड़ी बनकर कौम का दिल जीत गए। 2021 says he's a chance. Sure about the run up, but he's got some nice height, but not enough carry. मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि अरशद नदीम कौम को आप पर फख्र है। इंशाल्लाह अगली बार आप मेडल टेबल पर नजर आएंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी काबिल सताइश है। ये जीत या हार नहीं, वहाँ पहुँचना और बेहतरीन तरीके से मुकाबला करना था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्विटर पर लिखा कि पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। इन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की। पंजाब हुकूमत नौजवान के लिए बेहतरीन सहूलियात फराम करेगी ताकि हमारे नौजवान तलहा तालिब और अरशद नदीम के नक्शे कदम पर चल सकें। मियां चन्नू की शान, दिलों के चैंपियन अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा है। जेवलिन थ्रो में मेडल न जीतने पर भी शहरियों का कहना है कि अरशद ने मेहनत से मकाम हासिल किया, सबके दिल जीत लिए हैं। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद बलोच। ये है टोक्यो ओलंपिक्स में 5वें नंबर पर आने वाले अरशद नदीम का घर। मैच से कबल दोस्तों, रिश्तेदारों और शुरा मौजूद हैं और खुश हैं। मैच शुरू हो जाता है, साउंड सिस्टम, बड़ी स्क्रीन पर सब नजरें जमा कर बैठे हैं। मैच के दौरान जब नेजा 80 मीटर से आगे गिरा तो सब खुशी से उछल पड़े। मैच में अरशद नदीम की 2 बारियां जाया हुई। अरशद नदीम कोई तमगा ना जीत सके मगर मुकाबला भरपूर किया और आखिर तक किया। अरशद नदीम के भाई और वालिद ओलंपिक्स के इस फाइनल मुकाबले तक रसाई पर खुश हैं। दूसरी दफा मैं 2 बच्चे भेजांगा। गवर्नमेंट दी बड़ी करनबाजी है, कोना दी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने सहूलत दी मेरे बच्चे दे। भाई ने मेरे ने मेहनत तो की है, इंशाल्लाह उसने अच्छी थ्रो की थी, उसका भी दिली ख्वाहिश थी तो वहाँ से वो मेडल लेके आगे सके। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम दोनों मेहनत करेंगे, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए 1 नहीं 2 मेडल लेके आएंगे। मैच कोई भी हो, जीत हमेशा हिम्मत से मुकाबला करने वाले की होती है और अरशद नदीम इस मर्तबा ना सही अगली मर्तबा ओलंपिक्स में तमगा जरूर जीतेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये बात वाज़ेह है कि अफगानिस्तान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और अमन की बात की है और पाकिस्तान ने मसले के सियासी हल और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की भरपूर कोशिश भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का मज़ीद कहना था कि बहुत से मुसल्लह गिरोह अफगानिस्तान में अमन व अमान कायम होते नहीं देखना चाहते, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। जबकि अफ़गान अमल में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। अफ़गानिस्तान के मसले का सियासी हल ही हकीकी और पायदार हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान को मौक़िफ़ देने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर इज़हार अफसोस किया। कहा कि सलामती काउंसिल के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे ने आलमी बरादरी को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान अफ़गान नुमाइंदे के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करता है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट पर गहरी तशवीश है। तमाम फरीक़ैन इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का मुकम्मल एहतराम यकीनी बनाएं। मुल्क दुश्मन अनासिर का एक बार फिर बुज़दिलाना वार। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने फौजी चौकी पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद हो गया। शहीद होने वाले सिपाही शाहिद का ताल्लुक बहावल नगर से था। चौकी पर मौजूद जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
OIC के इंसानी हुकूक कमीशन के वफ़द ने चेरीकोट लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, जहां सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक वफ़द को शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और दुश्मन की फायरिंग से बचाव के लिए बंकर्स की तामीर के बारे में बताया गया। OIC वफ़द ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी से मुतासरा अफराद से भी मुलाकात की, जबकि देही दिफाई कमेटियों और शहरी इंतजामिया से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक वफ़द ने ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही में ताउन पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब के नामज़द सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मलिक मुबशिर खोखर को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नामज़द सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कातिल का मामला मुल्जिम नाजिम ने इब्तदाई बयान में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। पुलिस स्पेशल ब्रांच और वजीर आला ऑफिस एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। CIA पुलिस ने मरकजी मुल्जिम के साथी उमर को भी हिरासत में ले लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक़ार शौकत से। मुल्जिम नाज़म ने इब्तदाई बयान में इंकशाफ किया कि वो तकरीब में 8:15 बजे पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया। वो मेहमान के साथ ही बैठा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वापस जाने लगे तो असद खोखर और उनके 2 भाई भी इनके हमरा थे। मुल्जिम ने बताया कि वो वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आया। वजीर आला जूं ही गाड़ी में बैठे उसने मुबशिर खोखर पर फायरिंग कर दी। मुबशिर खोखर ने भाई और चचा के कातिल का बदला लिया। CIA मॉडल टाउन पुलिस ने दूसरा नामजद मुल्जिम उमर को हिरासत में ले लिया। उमर मरकजी मुल्जिम नाजम के साथ शादी की तकरीब में गया और बाहर मोटरसाइकिल पर खड़ा रहा। उमर FIR में नामजदगी से लाइलम था। पुलिस ने दावा किया कि DSP, 2 SHO और 40 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे। SP सिक्योरिटी का कहना था कि वजीर आला की शिरकत का सिर्फ 1 ही घंटा पहले बताया गया। पुलिस का कहना है कि इतने कम वक्त में सब कुछ करना मुमकिन नहीं था। मुबशिर खोखर के कत्ल की तफ्तीश के लिए CIA मॉडल टाउन ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। कैमरा टीम के हमरा वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। इस्लामाबाद नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। पुलिस ने थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम जाहिर जाफर ने छुरे का वार करके अमजद को जख्मी किया था। अमजद और दीगर साथी नूर मुकद्दम कत्ल के बाद सबसे पहले घर पहुंचे थे। अमजद की हाल ही में सर्जरी की गई थी। थेरेपी वर्क्स के मालिक और दीगर 5 मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंदिर तोड़ने वाले शर पसंदों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म दे दिया है। कहा, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल है। अक़लियतों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हर इबादत गाह काबिल एहतराम है। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर मंदिर में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ घेरा तंग हो गया। रहीम यार खान के गणेश मंदिर में तोड़ फोड़ करने वाले 50 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। वजीर आला पंजाब ने मंदिर का तकद्दुस पामाल करने वालों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया, कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों से आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक हजारों सार्फिन का जरिया रोजगार है। ऐप के फायदे उसके नुकसानात से ज्यादा हैं। PTA पाबंदी से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दे सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनुल्लाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा कि PTA टिकटॉक पर मुकम्मल पाबंदी के लिए वजाहत नहीं दे सका। PTA वकील ने पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात का हवाला भी दिया, लेकिन पाबंदी से मुतल्लिक हुक्म नहीं दिखा सके।
अदालत ने हुक्म में कहा कि पाकिस्तान में 16 मिलियन से ज्यादा सार्फिन में से सिर्फ 1% टिकटॉक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कई सार्फिन की कमाई का जरिया टिकटॉक ही है। सिंध और पेशावर हाईकोर्ट के सामने अथॉरिटी के मौक़िफ़ से भी जाहिर होता है कि ऐप के फवाइद इसके नुकसानात से कहीं ज्यादा हैं। टिकटॉक को रेगुलेट करने के लिए बंद करने का जवाज नहीं। हुक्मनामे में सवाल किया गया कि क्या अथॉरिटी ने मवाद की फाशी या गैर इखलाकियात का जायजा लेने के लिए मुनासिब मियारात का इतलाक किया है। PTA आइंदा समात से पहले रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाएगी। अदालत ने समात 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का सिंध हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ अशूरा के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची को आसिफ अली जरदारी की जागीर बनाकर रख दिया। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पर भी तनकीद की। बोले क्या असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने पर भी वज़ीर आला एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री पर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। कल जैसे ही वजीर आला का टेन्योर खत्म हो वहां पर फिर इलेक्शन नहीं कराया जाए, फिर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए सिंध में। ये सरासर जुल्म है और हम इस जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर लगाना इस शहर को पे कब्जा करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब की जागीर बना दिया इसको। पीपल्स पार्टी ने इस सूबा सिंध को अपनी जागीर में कन्वर्ट कर लिया। हुकूमत नहीं चला रहे, अपने प्रैक्टिकल सारे प्रैक्टिकल अमल से इस सूबे को उन्होंने सिंधु देश बना दिया है। हर तरह से सिंधु देश बना दिया है। पाक सरजमीन पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक मानने वाला, जाने वाला, इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ हम इस सूबे को सिंधु देश नहीं बनने देंगे। 10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी सिंध के हुक्मरानों की ज्यादती के ऊपर सड़कों पर आने का हमने ऐलान किया है। कोयटा की अदालत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साबिक SSP ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ इंतराज मुकदमा के लिए अपोजिशन अरकान ने अदालत से रुजू किया था। अपोजिशन अरकान का इल्ज़ाम है कि 18 जून को बजट इजलास के मौके पर अपोजिशन अरकान को बख्तरबंद गाड़ी मार कर जख्मी किया गया था। एडिशनल सेशन जज कोयटा 1 अफजल काकड़ ने SHO बिजली रोड को वज़ीर आला जाम कमाल और साबिक SSP ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। उर्दू का मशहूर मुहावरा तो सुना होगा कि नाक पकड़कर लाए और दुम पकड़कर बहा दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुजरा शाम मुकीम में हुआ। बारातियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करने के बजाय लाठियां बरसा दी गईं। बारात का इस्तेकबाल बैंड बाजों और शहनाइयों के बजाय घूंसों, मुक्कों और थप्पड़ों से किया गया। अभी कुछ बात करते हैं KPL की। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स आमने सामने हैं। वॉरियर्स ने टाइगर्स को मैच जीतने के लिए 154 रन का हदफ दे दिया है। पहले बैटिंग करते हुए ओवरसीज वॉरियर्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 153 रन स्कोर किए। आज़ादी का जश्न मनाना जिंदा कौमों की निशानी है। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। बिस्मा रफीक रिपोर्ट करेंगी। माह अगस्त आते ही मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गलियों, शाहराहों और घरों पर लहराता सब्ज हलाली परचम क़याम पाकिस्तान की कहानी सुनाता नजर आता है। लोगों का कहना है हम हर साल रवायती तौर तरीकों के मुताबिक जश्न आज़ादी मनाते हैं। हमारा हर साल जोशो जज्बा मज़ीद बढ़ता है। जो हमारा हर साल की तरह जज्बा आता है, इस साल उससे दुगना है, मज़ीद उसमें इजाफा हुआ और हम यहाँ पर मौजूद है कि कौमी परचम के साथ जो है अपने घरों पर भी और अपनी गाड़ियों पर, कारों पर लगा कर जो है तो यौम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लोगों का कहना है हमारे आबाओ अजदाद के उठाए के कदम को सहराना चाहिए और हर दिन अपने मुल्क के लिए दुआगो रहना चाहिए। 14 अगस्त आ रही है, बहुत खुशी का दिन है। हमें चाहिए कि हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे पुरखों ने उसमें बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और एक दिन नहीं मनाना चाहिए, इसको हमें सारा साल मनाना चाहिए। और इसके हवाले से दुआ गो हमेशा हमें चाहिए कि हम अपने वतन के लिए दुआ गो रहें।
जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। जश्न आज़ादी हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के साथ साथ मुहिब्बे वतन होने का भी एहसास दिलाता है। कैमरामैन उमर रफाक के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसीकी वो जो कश्ती चढ़कर बोले। इटली के शहर वेनिस में वॉलिन की शक्ल की कश्ती तैयार कर ली गई है। 40 फुट कश्ती पर मौसीकी का भी इंतजाम किया गया है। वॉलिन कश्ती बनाने का मकसद कोरोना वबा में मरने वाले इटली के लोगों को खिराज अकीदत पेश करना है। कश्ती का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह सितंबर में होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।